बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के हवाले से चंद इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे कि बीएसएन में एडमिशन के लिए तमाम प्रोसीजर तखीर का शिकार क्यों है। फिर हम देखेंगे कि क्या एनकैट यानी नर्सिंग कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट होगा या नहीं। इस साल बीएस नर्सिंग में एडमिशन के लिए क्लोजिंग मेरिट क्या होगा। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे कि सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को कितनी फ़ी पे करना होगी और इसके साथ साथ हॉस्टल फैसिलिटीज़ कॉलेजेस की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी या नहीं। सो इन तमाम बातों की कंप्लीट डिटेल जानने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। और आपको यही सजेशन है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपके ज़हन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएसएन एडमिशन 2024-25 जो है वो तख़ीर का शिकार क्यों है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले चंद सालों से बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो एडमिशन प्रोसीजर है वो पीएचएफ यानी पंजाब हेल्थ फाउंडेशन कंट्रोल करती है। लेकिन इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ये लिखा हुआ था कि इस साल बीएसएन के एडमिशन जो है वो यूएचएस कंट्रोल करेगी और एनकैट यानी नर्सिंग कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसकी बिना पर मेरिट बनाया जाएगा और बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन दिए जाएंगे। लेकिन यूएचएस के उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अब तक जो है वो नर्सिंग एडमिशन ओपन हो जाने चाहिए थे और नर्सिंग कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट भी कंडक्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि आपको पता है कि ये अभी तक ऐसा कोई प्रोसीजर नज़र नहीं आ रहा और बीएसएन एडमिशन डिले का शिकार हैं। इसकी रीज़न मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि चूंकि यूएचएस जो है एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए एक टेस्ट जिसे एमकैट के नाम से जानते हैं वो भी कंडक्ट करवाती है। और इस साल अक्टूबर के महीने में चूँकि नर्सिंग के एडमिशन की जो एडवर्टाइज़मेंट आनी थी उससे 1 वीक कबल यूएचएस ने एमकैट कंडक्ट करवाया था और उसकी की में मिस्टेक होने की वजह से और दूसरे प्रोविंसेस के एमकैट में ब्लंडर्स होने की वजह से तलबा ने एहतजाज किया। जिसकी वजह से अभी आपको पता है कि दूसरे प्रोविंसेस का एमकैट दोबारा कंडक्ट होने जा रहा है। तो दूसरे प्रोविंसेस के साथ-साथ यूएचएस को अपने एमडी कैट की बाद रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है उसको डिले करना पड़ा। तो ऑटोमेटिकली उस प्रोसीजर के डिले होने से नर्सिंग के एडमिशन जो है उनका सारा प्रोसीजर भी डिले करना होगा और अभी तक एनकैट का कोई सिलेबस भी नहीं दिया गया। इसी वजह से जो आपके बीएसएन के एडमिशन है वो भी डिले का शिकार हैं। सो जैसे ही सूरत हाल बेहतर होती है दूसरे जो प्रोविंसेस हैं अपना एमकैट दोबारा से कंडक्ट करवाते हैं और एमबीबीएस और बीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन किया जाता है, तब हालात बेहतरी की तरफ आएंगे और आपके नर्सिंग के एडमिशन को 10 से 15 दिन में जो है दोबारा से कंटिन्यू कर दिया जाएगा। सो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बीएसएन के एडमिशन ओपन होंगे ना सिर्फ आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा बल्कि आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर भी हम अपनी तरफ से कंडक्ट करेंगे और आपको जो है ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देंगे और आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो ये तो थी डिले होने की वजह। अब हम बात करते हैं कि क्या इस साल एनकैट यानी नर्सिंग कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होने के चांसेस हैं या नहीं। सो देखें, अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके लिए उसको मद्देनज़र रखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि इस साल एनकैट के कंडक्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसकी रीज़न सबसे बड़ी रीज़न यही है कि एनकैट यूँ ही कंडक्ट नहीं होगा बल्कि उसके लिए आपको एक प्रॉपर सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेबस प्रोवाइड करने के बाद आपको 1 या डेढ़ मंथ का प्रॉपर टाइम दिया जाएगा तैयारी के लिए। लेकिन एनकैट सिलेबस चूँकि अभी गवर्नमेंट के पास तैयार नहीं पड़ा हुआ, उसको बनाने के लिए भी टाइम लगेगा, उसकी डिवीज़न के लिए भी टाइम लगेगा और फिर आपको तैयारी के लिए भी टाइम दिया जाएगा। देन आपसे एनकैट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है सूरत हाल बिल्कुल ऐसी नहीं है। तो आप बेफ़िक्र रहें, अगर एंडकैट होना भी हुआ तो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा और प्रॉपर तैयारी का टाइम दिया जाएगा। लेकिन जो है अभी तक ये चांसेस नज़र आ रहे हैं कि अब एंडकैट जो है उसके कंडक्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो अभी हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बीएसएन के लिए क्लोजिंग मेरिट क्या होगा। सो देखें, पिछले चंद सालों में चूँकि सीट्स ज़्यादा आ रही थी, मेरिट पिछले सालों की निस्बत कम आ रहा था। लेकिन आपको पता है कि मेल के लिए सिर्फ़ एक ही कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा है, तो मेरिट ऑब्वियसली हाई जाएगा मेल के लिए और फीमेल के लिए मेरिट कम होने के चांसेस हैं। अच्छा, बीएसएन का क्लोजिंग मेरिट जो है ना 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 कि आपकी सीट्स जो हैं वो कितनी होती हैं। अगर आपके लिए सीट्स जो हैं वो 6000 अनाउंस की जाएँ, मीन्स के 5800 सीट्स फीमेल्स के लिए और 200 सीट्स मेल के लिए, तो मेरिट ऑब्वियसली कम जाएगा।
अगर 3000 सीट्स अनाउंस होंगी, यानी 2900 सीट्स फ़ीमेल के लिए और सिर्फ 100 सीट्स मेल स्टूडेंट्स के लिए, तो मेरिट थोड़ा हाई रहेगा। अगर हम बात करें कि मेरिट कितने परसेंट तक जाने के चांसेस हैं, तो लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो फ़ीमेल के लिए क्लोजिंग मेरिट जो है वो 84% था, जो कि 930 मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 1100 राउंड अबाउट। और मेल स्टूडेंट्स के लिए जो क्लोजिंग मेरिट था, जो कि गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शदारा ही के लिए मखसूस है, तो मेल के लिए जो क्लोजिंग मेरिट था वो 97% था। अगर हम इस साल की बात करें, तो चूँकि कोविड बैचेज़ के मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं न कहीं एडमिशन ले चुके हैं, तो मेल स्टूडेंट्स के लिए क्लोजिंग मेरिट जो है वो 95 तक जाने के चांसेस हैं। और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए अगर लोएस्ट से लोएस्ट बात करें तो 80% से कम बिल्कुल नहीं जाने वाला। लेकिन अगर जो है किसी न किसी सूरत में एनकैट कंडक्ट होता है, तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि कौन टेस्ट में अच्छा स्कोर करता है और कौन टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। अगर आपका स्कोर एफएससी में एवरेज भी हो, लेकिन आप एनकैट में अच्छा स्कोर कर जाते हैं, तो आपके मोस्टली चांसेस हैं कि आप अपना एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, कि सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को कितनी फ़ी पे करना होती है, मंथली, एनुअल बेसिस या सेमेस्टर बेसिस पे। ये भी बात काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुकी है कि जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में अपना एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं बीएसएन प्रोग्राम के लिए, तो उनसे किसी किस्म की कोई फ़ी चार्ज नहीं की जाती, बल्कि सिर्फ़ एक दफ़ा एडमिशन फ़ी पे करना होती है, जो कि हर कॉलेज की डिफरेंट होती है। उसके बाद जो कॉलेजेस हैं वो आपको हर माह 31,470 रुपए का स्टाइपेंड देते हैं। ये स्टाइपेंड आपको पहले 2 से 3 मंथ नहीं भी मिलता, लेकिन उसके बाद जब मिलता है तो पहले 3 मंथ का इकट्ठा मिलता है, देन आपको रेगुलरली मंथली बेसिस पे ये स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। फिर अगर बात करें कि जो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं, उनको हॉस्टल फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं या नहीं? ये भी डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन किस कॉलेजेस में हुआ है। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं, कुछ कॉलेजेस के पास रिज़र्व हॉस्टल फैसिलिटी मौजूद होती है, तो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को फर्स्ट ईयर से ही हॉस्टल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी जाती हैं। अब साल 2022 में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ था, उनको एडमिशन के साथ ही जितने भी बच्चों का एडमिशन हुआ था, उनको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। लेकिन 2023 में जिन बच्चों का बीएस नर्सिंग गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन हुआ, तो कुछ कॉलेजेस में हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी और कुछ कॉलेजेस में प्रोवाइड नहीं की गई थी। और कुछ जो है बच्चों को खुद अपना प्राइवेट हॉस्टल अरेंज करना पड़ा था। लेकिन जो है उम्मीद है कि इस दफ़ा जिन कॉलेजेस के पास हॉस्टल जो हैं फ्री पड़े होंगे, वो एडमिशन के वक़्त ही तमाम फर्स्ट ईयर बीएसएन स्टूडेंट को भी हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि किसी न किसी केस में हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई, तो सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स आपको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। फर्स्ट ईयर में आपको अपना प्राइवेट हॉस्टल अरेंज करना पड़ेगा, या आपको और हॉस्टल की ड्यूज़ जो हैं वो कॉलेजेस को पे करना पड़ेंगी। अब ये तो सारी इम्पोर्टेंट बातें जिनका आपको पता होना चाहिए था अभी से। अब बहुत से यूट्यूब चैनल्स वाले ऐसे हैं कि हर 2 से 3 दिन बाद एक नई वीडियो अपलोड कर देते हैं कि बीएसएन एडमिशन 2025 जो हैं वो ओपन हो गए हैं, ये वो इस तरह की बातें। लेकिन पिछले तकरीबन 15 से 20 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि कोई ऑथेंटिक न्यूज़ अभी तक जो है देखने में नहीं आई। तो इससे मेरा भी टाइम ज़ाया होगा और आपका भी टाइम ज़ाया ज़ाया होगा कि आप वीडियो का थंबनेल देख के वीडियो पर क्लिक करेंगे कि शायद अभी एडमिशन ओपन हो गए हैं, अभी एडमिशन ओपन हो गए हैं, लेकिन जो है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। जैसे ही कोई ऑथेंटिक न्यूज़ पता चलेगी, जैसे ही एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, तो आई विल एब्सोल्यूटली शेयर कि एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, आपने अप्लाई कैसे करना है, फर्दर डिटेल्स आपके साथ बाद में शेयर की जाएँगी। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।